बजट यात्रा वडोदरा में एक बार आपका स्वागत है। और इस समय मैं हूँ सुरसागर लेक के इस प्रांगण में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं शिव भगवान की 111 फीट लंबी ये मूर्ति है। ये जो लेक है 1800 शताब्दी में ये बनी हुई लेक है। और मेरे साथ वडोदरा के जनमान्य जो बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स हैं वो जुड़े हुए हैं। आप अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अपना कारोबार करते हैं, तो इन्हीं से आज समझने की कोशिश होगी कि आने वाले बजट में क्या उम्मीदें हैं, क्या मांगे हैं और अभी इनके कारोबार में क्या चुनौतियां हैं। सर, एक विश आपको मांगनी है मैडम एफएम से, तो वो आपकी क्या रहेगी? हमारी मांग तो यही रहेगी कि इंडस्ट्रीज को अच्छी तरह से मतलब सहूलियत से लोन मिल सके, जिससे ट्रांजैक्शन और ज्यादा अच्छा हो सके। उसके लिए कुछ प्लानिंग अच्छी बजट में हो जाए, ऐसा प्लान। लोन मिलने में इजी रहना चाहिए। सर, आप कौन सी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका नाम क्या है और आपके लिए अभी आपके कारोबार में क्या चुनौतियां हैं? मेरा नाम अहमद अली तीन वाला। हम लोग पैकेजिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री में अभी बहुत सारी कंपटीशन है, चुनौतियां हैं। इंडस्ट्री जो बड़ी इंडस्ट्री जो सिक इंडस्ट्री हो रही है अभी थोड़ी, इसका इम्पैक्ट हमको बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। उसमें हमारा एक मतलब पेमेंट ब्लॉक हो रहा है, पेमेंट आ नहीं रहा है सही टाइम पे। उसके लिए अभी अब जो गवर्नमेंट का स्कीम भी है उसके मुताबिक भी हम चलते हैं, फिर भी कुछ पेमेंट आने का कोई संभावना नहीं होता है। और दूसरा जो टर्म लोन के ऊपर जो अभी पहले सब्सिडी इंटरेस्ट सब्सिडी था, उसके बाद जो पहला वो केस सब्सिडी था वो निकाल दिया, केस सब्सिडी मशीनरी का। मतलब चैलेंजेस कई सारे हैं। हाँ, तो एक विश क्या होगी आपकी? हम चाहते हैं कि जो पहले केस सब्सिडी वगैरह था जो टर्म लोन के ऊपर, वो चालू किया जाए, मतलब वो कंटिन्यू किया जाए। इससे क्या है कि हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में नया एस्टेब्लिश करने में और यहाँ तो बिजनेस ग्रो करने में हमको तकलीफ ना हो। बिल्कुल, सब्सिडी जारी की जाए। सर, आप कौन सी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके द्वारा क्या मांगे रखी गई है माननीय वित्त मंत्री जी के सामने? मैं सेंट्रल गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रेसिडेंट निमेश मेहता हूं और हमारे चैम्बर में हर तरह के इंडस्ट्रीज के लोग हैं। तो बेसिकली हर इंडस्ट्रीज की सबसे पहली डिमांड यही है कि एमएसएमई सेक्टर को इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाए। क्योंकि जो बड़े कॉर्पोरेट है उनका टैक्स स्लैब और एमएसएमई का टैक्स स्लैब में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो बड़े बड़े काम करते हैं, लोगों का पैसा यूज करते हैं, पब्लिक फंड का पैसा यूज करते हैं और फिर भी उनको टैक्स 10% कम है। तो हमारी सबसे पहली डिमांड यह है कि एमएसएमई सेक्टर में टैक्स स्लैब कम हो जाए, लोन इसी मिले। फाइनेंस अवेलेबिलिटी बहुत सी कमजोर है। गवर्नमेंट जितने भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो हिसाब से लोन नहीं मिलती है। तो लोन मिलने में दिक्कतें काफी ज्यादा है, इतना इजी नहीं है, सरकारी बैंकों से भी प्राइवेट बैंकों से भी। बिल्कुल सर, आप क्या मांग रखना चाहेंगे? मैं सीनियर सिटीजन के लिए बोलूंगा हाँ, कि सीनियर सिटीजन को जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख तक फ्री किया जाए, उसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाए। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 9% है और एफडी का इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट 9% नहीं है, सरकारी आंकड़ा तो बहुत कम है। एक्चुअल बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअल नहीं तो हम तो सरकारी आंकड़े से जाएंगे। हाँ, तो वो एफडी का इंटरेस्ट कम है तो सीनियर सिटीजन को बेनिफिट होगा। दूसरा है मेडिक्लेम पॉलिसी जो है, जो 80D के तहत वो इंडिविजुअल के लिए 50,000 माइनस करते हैं लोग और जॉइंट में फैमिली का 75,000 है। सर, अब तो लगभग 90% जनता जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो गई है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम का तो न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। देयर इज नो डिडक्शन इन न्यू टैक्स रिजीम। 12 लाख तक की आपकी कमाई है तो वो है। और धीरे धीरे जो सरकार की कोशिश है या फिर जिस तरह से टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है, तो 90% 95% लोगों को न्यू टैक्स रिजीम में ही आना पड़ेगा। सर, आप भी कुछ बता रहे थे। हमारी एक ही डिमांड है कि एमएसएमई में अभी ये जो मार्केट का सिचुएशन है ऑल ओवर द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब, आप देख रहे हो जो अनसर्टेनिटी है, तो एक्सपोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से एमएसएमई को अगर सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट के लिए कुछ नई स्कीम लानी पड़ेगी। एक्सपोर्ट के लिए नई स्कीम बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप और कुछ कहना चाहते हैं? आई एम अंकुर पटेल, प्रेसिडेंट ऑफ वडोदरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। And as our other panel members told, the specific 2 demands are there. First is, as we all know that presently new clusters are developing all over India, but the existing clusters, the existing industrial estates
are facing a lot of infrastructure problems. So there should be a central budgetary intervention, and a special allocation should be made for this old industrial assets, so the infrastructure can be increased. तो आप कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, मैं एक बार फिर वापस आपके पास आऊंगा। सर, आपका तजुर्बा कुछ ज्यादा लग रहा है, आप कौन सी सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके द्वारा क्या मांग रखी जा रही है? I am the Secretary General for the Central Gujarat Chamber of Commerce. As far as MSME sectors are concerned, तो हिंदी में बताइए हमारे दर्शकों को। तो सबसे ज्यादा तो इनपुट क्रेडिट टैक्स ICT उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए वित्त मंत्री ने। दूसरा है एज फार एज कॉम्प्लायंस इज कंसर्न, तो उसका बर्डन ज्यादा है, इसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए ताकि MSME सेक्टर में जो कॉम्प्लायंस का जो बर्डन है वो हो सके। ये बात हर किसी के द्वारा कही जाती है कि कंप्लायंस की चुनौती काफी ज्यादा है। सर, आप भी सहमत हैं? सर, सबसे पहले तो इस देश को अगर ग्रोथ के तरफ ले जाना है तो सबसे पहले युवा धन को बचाना पड़ेगा। और आज रियल में कोई भी युवा धन के बारे में बात नहीं करना चाहता है। युवा जैसे बाहर से पढ़ करके आ रहा है, एजुकेट होकर के आ रहा है, यहाँ पे अगर वो बिजनेस लगाना चाहता है तो एक सबसे बड़ा उसमें चुनौती होती है कि उस पर कहाँ से पैसा फंड आए। और फंड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, गवर्नमेंट के पास तो ढेर सारे स्कीम्स है, ऑन पेपर है, जिसमें DIC है, चाहे जो भी कुछ है गवर्नमेंट के उनके ऊपर है, लेकिन CGT MSME जो एक शब्द सरकार बार बार यूज करती है और उसके अंतर्गत 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक करके लोन विदाउट कोलेटरल देने की सरकार बात करती है। मैं जानता हूं किसी भी व्यक्ति को आज तक किसी को 10 करोड़ नहीं मिला होगा, किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला होगा। चैलेंज बोल रहा हूँ। आप चैलेंज के साथ बोल रहे हैं कि लोन नहीं मिला है? बिल्कुल। 5 करोड़ तक मिला हुआ है, लेकिन 5 करोड़ उसको मिला हुआ है, बहुत कम लोगों को। मैं चाहता हूं अगर इस देश को अगर 2047 में विश्व गुरु बनाना है, अगर विकसित भारत बनाना है तो इसमें भी MSME पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सर, आपके पास भी आऊंगा। आप कौन से सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? और वित्त मंत्री जी से अगर मान लीजिए आपकी मुलाकात हो रही है और वित्त मंत्री कह रही है कि आप पूछिए, 2 चीजें आप हमें बताइए, हम उसका समाधान कर देंगे, विश लिस्ट आपकी पूरी हो जाएगी, तो 2 चीजें आप क्या बताएंगे? सबसे पहले ये माध्यम से हम सबको बुलाने के लिए ET नाउ चैनल का धन्यवाद। एज ए फेयर टैक्स पेयर हम सबकी एक ही डिमांड है, एक रिक्वायरमेंट है कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में फेयर टैक्स पेयर को कुछ रिजर्वेशंस मिलते हैं, जैसे फ्लाइट में है, ट्रेन में है, आफ्टर रिटायरमेंट है, आफ्टर इनकम एज के बाद जो गवर्नमेंट उनको देती है। जैसे मैं 25 साल से टैक्स भर रहा हूँ, फेयर टैक्स पेयर है, गवर्नमेंट को मालूम है फेयर टैक्स पेयर कौन है और फॉल्ट टैक्स पेयर कौन है। तो जो फेयर टैक्स मतलब फेयर टैक्स पेयर है उसका सम्मान किया जाए, उसका रेस्पेक्ट किया जाए, नॉट बाय गिविंग एनी सिंपल सर्टिफिकेट कि यू आर टैक्स पेयर, वी आर अप्रिशिएट, नॉट लाइक दैट। उनको ऐसा बोलो, उनको हमारे मैसेज कन्वे करो कि फेयर टैक्स पेयर को कुछ रिजर्वेशन दे, उनके रिटायरमेंट के लिए कुछ अभी से सोचे ताकि 5 साल 10 साल के बाद उनका कुछ प्रोविजन हो सके। दूसरा, जो फॉरेन से स्टूडेंट्स अभी वापस आ रहे हैं, जो पढ़ाई करके सर्टिफिकेट्स लेके ग्रेजुएशन होके, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर्स होके, उनके बारे में कुछ ना कुछ तो प्रोविजन करे, क्योंकि ये ट्रम्प जो अभी कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में फॉर स्पेशली स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट लोन पे गए, उनके लिए दिक्कतें हो सकती है। तो सरकार को अभी पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए। सर, आप भी कुछ बताना चाहेंगे, कुछ सुझाव देना चाहेंगे वित्त मंत्री को? वित्त मंत्री से विनती ये रहेगी कि सोशल सिक्योरिटी इस देश में अभी भी कहीं पे भी नहीं है। तो जो लोग टैक्स इतना सारा सालों से भर रहे हैं तो उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी उनके रिटायरमेंट के बाद भी कुछ होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो सोशल सिक्योरिटी पे भी ध्यान दिया। इसके अलावा कोई और फाइनल कमेंट देना चाहेगा आप में से कोई भी? हाँ, बताइए। एक ही सुझाव है कि वित्त मंत्री जी ने शिक्षा के अंदर जो टैक्स में रिबेट दी है उसमें पेन सेक्टर को छोड़ दिया, जिसमें उसका कंजप्शन बहुत ज्यादा है, उसको 18% में रखा है, और नोटबुक में टैक्स 0% कर दिया है। उसके सामने पेपर में 18% टैक्स रखा है, तो इम्पैक्ट 0% के सामने 18% में नेशनलाइजेशन होना चाहिए। तो हमने देखा कि जो अलग अलग वडोदरा के सेक्टर्स के व्यापारी है, कारोबारी है, उनकी जो मांगे हैं और उनकी जो चुनौतियां भी है, जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं,
वो सब यहाँ पे बताए गए, जिसमें मुख्य था कि एमएसएमई की जो टैक्सेशन की स्थिति है उसको सही किया जाए, बेटर किया जाए, टैक्स पेयर जो है उसका रिस्पेक्ट किया जाए, यानी सोशल सिक्योरिटी के तौर पर, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंप्लायंस जो है उसको आसान किया जाए। यही बड़े मुद्दे जो निकल के आ रहे हैं, जिसकी व्यापारी, कारोबारी और ट्रेड बॉडीज के जो लीडर्स है वो उम्मीद कर रहे हैं।